वेज नॉन वेज के अगर आप शौकीन हो तो यहाँ पे जरूर आइए। खाने की वैरायटी काफ़ी है यहाँ पे। चिकन हमारा इतना कमज़ोर क्यों था? इसमें डुबाया और ये खाया, इसमें मिलाया, ये खाया, ये लगाया इसमें रस्सा। और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ किसी आदमी को चिकन अफगानी खा रहा है, वो भी मेयोनीज के साथ। भुना कीमा आ गया भाई। ये आगे भी मटन हांडी, अगर हांडी में आती तो और अच्छा लगता। तो भाई फाइनली जो है हम लोग आ चुके हैं कालिका हवेली, और ये देख रहे हैं क्या खूबसूरत दिख रहा है। अगर आप गाड़ियां देखें यहाँ पे तो देख रहे हैं कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं भाई, लाइन लगी हुई है, सजावट बहुत ही अच्छा है। तो भैया नितिन, पहली बार बाहर आए हो खाना खाने, तो कैसा लगा तुम्हें यहाँ? चकाचौंध है यहाँ पे, चकाचौंध है। हाँ। तो भी खाने का इंतजार, तो मतलब निश्चित रूप से तुम्हारा जो पेट है वो बाहर आ जाएगा। और सुजीत भाई क्या हाल है? सब बढ़िया है भाई खाना यहाँ का ट्राई किया है कि नहीं? हाँ सर, खाना सब ट्राई कर रखा है, और आप देखेंगे कहीं से भी ढाबा जैसा लगता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं से भी ढाबा लग नहीं रहा है, और काफी सजावट है, जैसे लग रहा है किसी की शादी वादी या कोई रिसेप्शन या कोई इवेंट है उसका है सजा हुआ। बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है। क्या बढ़िया लग रहा है? अरे लग रहा है जैसे शादी में आए हैं, बढ़िया लाइट वगैरह सजी हुई है, सब अच्छा लग रहा है। लोकेशन फैजाबाद रोड पे है सर, ये संग्रीला है, संग्रीला के पहले ही पड़ता है ये। तो काफी कुछ सुजीत तुमने यहाँ पे घूम लिया, कुछ बताओगे? देखेंगे जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट हट टाइप का बना है, प्राइवेट मतलब हट है, इसमें भी आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मतलब अंदर ही बैठने को मिलेगा, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था है यहाँ पे। सब चीज़ की व्यवस्था है, आप बैठ सकते हैं। आपको रूफटॉप भी मिलेगी यहाँ पे, छत पे। अच्छा रूफटॉप भी है? ओ भाई ये थोड़ा सा अलग है कि अगर आप देखो तीनों चीजें हैं, मतलब किसी ढाबे पे ये सब चीजें नहीं मिली हैं। प्राइवेट में मिलेगा, रूफटॉप भी मिलेगा, अंदर भी आपको मिलेगा बैंक्वेट टाइप। आप हर जगह बैठ के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं खाना। थोड़ा सा विलेज वाली फीलिंग आ रही है। ये विलेज वाली है, खटिया उटिया भी लगा हुआ है। खटिया कुछ जगह कुटिया टाइप की बना रखी है। देख रहे खूबसूरत लग रहा है कालिका हवेली। तो भाई सब लोग अंदर जा चुके हैं, हम लोग भी अंदर जाते हैं। अगर आपको आइसक्रीम चाहिए तो यहाँ पे आइसक्रीम की व्यवस्था है। तो कहाँ बैठोगे? अंदर चल के बैठते हैं। क्या मिला तुमको? इसको कालिका हवेली की फ्रेंचाइजी खरीदनी हो इस नंबर पे संपर्क करें। बाकी अगर किसी को और कहीं खोलने का है इंटरेस्ट है तो यहाँ से। उन्होंने फैमिली एरिया अलग से वो बना रखा है, अलग है फैमिली एरिया, मतलब नॉर्मल एरिया अलग है, फैमिली एरिया अलग है, जिसमें मतलब सबको सेपरेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब आके एंजॉय करें। चलो भाई अंदर बैठा जाए। तो हम लोग को सीट मिल चुकी है, और यहाँ पे काफ़ी जो है सफाई का काफ़ी ध्यान रखते हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे लेडीज स्टाफ भी है। ये देखिए भाई इनका जो है मेन्यू आ गया है, और हमारे सुजीत भाई जो है मेन्यू दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये तो कई बार आए गए हैं। तो भाई सुजीत भाई अंदर दिखाइए क्या है। वाह भाई ये देखिए, ये देखिए इन जो मेन्यू है, नाम और प्राइस दोनों हैं इनके। इधर जो है सेक्शन सूप का है, वेज स्नैक्स हैं, और दिखाइए ये देखिए भाई चाइनीज़ स्नैक्स हैं इधर विद प्राइस, और ये इधर मेन कोर्स है इनका, देखना है इसमें जी। नेक्स्ट पेज ये देखिए, अगर आप वेज के शौकीन हैं तो ये भी चीज़ अवेलेबल है आपका। इधर नॉन वेज है, इधर नॉन वेज है, और ये देखिए भाई नॉन वेज का मेन कोर्स, नॉन वेज का मेन कोर्स। नेक्स्ट ये देखिए भाई, अगर आप थाली के शौकीन हैं तो थाली भी अवेलेबल है। कुछ भी हो भाई, हम जो पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं किसी ढाबे पे कि मतलब इतने पेजेस के मेन्यू हैं, खाने की वैरायटी काफ़ी है यहाँ पे, और वेज नॉन वेज के अगर आप शौकीन हो तो यहाँ पे ज़रूर आइए। और अभी हम लोग खाना का ऑर्डर करते हैं, वेज और नॉन वेज दोनों ऑर्डर करेंगे, और अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और उसमें क्या है हम आपको बताएंगे कि खाने का टेस्ट कैसा है। और अकेले ही नहीं है, हमारे साथ और भी लोग हैं, अजय हैं, नितिन हैं, और सुजीत भाई भी हैं, जो कि बताएंगे कैसा है खाने का टेस्ट। तो भैया आ गए हैं हमारे, ऑर्डर दे दो भाई। चिकन हाफ कर दें। हाँ। अफगानी चिकन हाफ हो गया, मटन हांडी हाफ हो गया, कलेजी तो प्याजा हाफ हो गया, और गलाउटी कबाब नॉन वेज दो। और भुना कीमा, मतलब भुना कीमा एक है। हम लोग ने जो भी ऑर्डर इतना बोला भैया को याद है, और कहीं और भी जाएंगे तो लोग क्या करते हैं नोट कर लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है परवेज जी। तो सुजीत भाई अपना वो अंगूठी दिखाएंगे? अरे कहाँ? ये देखिए ये, अरे क्या बात है भाई। अजय तुमको मिला है कुछ गिफ्ट? नहीं सर, अभी आप तक कोई गिफ्ट देने वाले नहीं मिली। ये जो हमारे अजय भाई हैं बहुत ही अच्छा कॉफी बनाते हैं। अगर आप पीते हैं कोल्ड कॉफी तो मैकडी के लेवल की है। अगर आपको कॉफी पीनी हो तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम आपको एड्रेस वो बता देंगे कहाँ पे आएंगे आप। कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट में ऐसा फील होता है कि हम अजय से बनवा के पी। हम लोग कैपुचिनो ब्लास्ट गए थे, वहाँ की कॉफी एकदम वाहियात थी। हाँ।
ठीक है, तो हम लोग ने वहाँ से कहा कि अजय तुम ही जाके कॉफ़ी बना के ले आओ। हम लोग ने ऑर्डर दे दिया है और इंतजार कर रहे हैं। प्लेटें बिछ गई हैं, कम से कम यार प्याज वाज रख देते तो अच्छा लगता। तो सुजीत भाई देख रहे हैं हम लोग का आ गया है रोस्टेड चिकन। हमारा इतना कमजोर क्यों था? यहाँ पे ऑथेंटिक हर चीजें मिलती हैं। देख रहे हैं बहुत अच्छी से इन्होंने दी है, बड़ी बड़ी पीसेस। देख रहे भाई पीसेस अच्छे हैं इनके। तो भाई खा के देखा जाए कैसा है रोस्टेड चिकन। इसमें डुबाया और ये खाया। अच्छा है, लेकिन अगर ये थोड़ा जूसी होता और भी मजा आता। ये देखिए अजय हमारी मेहनत करते हुए। कैसा है भाई अजय? बढ़िया सर, टेस्टी है, ठीक है, बढ़िया है। अभी बढ़िया है। तो हमारे सुजीत भाई भी ट्राई करने जा रहे हैं। एवरेज टेस्ट है। एवरेज है। ये आगे भाई हमारे पास चिकन अफगानी। और चिकन अफगानी जैसे हम अदर जगह खाए हैं दूसरी जगह, तो क्या होता है थोड़ा सा जूसी होते हैं। टेस्ट मेन मैटर करता है। टेस्ट है ठीक ठाक है। अफगानी में मतलब ये समझ लो मसाले एकदम कम है, ठीक है, और लोग क्रीम यूज़ करते हैं, उन्होंने शायद मेयोनीज यूज़ किया। तो नितिन ने जो भैया उठा लिया है चिकन अफगानी, अब ये खा के बताएंगे कैसा है। ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा बेस्ट नहीं कह सकते। मतलब इससे अच्छा खाए हो आप चिकन अफगानी? हाँ, खाए इससे अच्छा। और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ किसी आदमी को चिकन अफगानी खा रहा है, वो भी मेयोनीज के साथ। तुम्हें कैसा लगा? बहुत ज़्यादा खास नहीं, एवरेज है। ये देखिए हमारा आ गया है भुना कीमा। देख रहे हैं भुना कीमा आ गया भाई। ये आगे भी मटन हांडी। अगर हांडी में आती तो और अच्छा लगता, नहीं कोई बात नहीं, इसमें यही खाएंगे हम लोग। तो ये आ गया देखिए भाई हमारे पास मटन कलेजी। ये चपाती, ये हमारी मटन के एक पीस के साथ इसको शुरुआत करते हैं। कैसा है? गांव में कभी किसी ने खाया हो, एकदम वैसी ग्रेवी लग रही थी, बहुत अच्छी, मसाले एकदम बढ़िया से। सर आप क्या ट्राई करने जा रहे हैं आप? मटन कलेजी। तो मटन कलेजी खा के देखते हैं कैसा है। तो ये देखिए भाई ये आ गई चपाती से मिलाया, ये खाया। ग्रेवी जो है काफी अच्छी है। इनके पीसेस हमको उतने अच्छे नहीं लगे। तो अजय क्या खाने जा रहे हो तुम? मैं जो कलेजी आई है, कलेजी खाने जा रहा हूँ। तो हाँ, अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं तो इसको मंगाइएगा जरूर, ये चीज़ जरूर ट्राई करिएगा आप नॉन वेजिटेरियन तो। ये देखिए भाई ये आ गया हमारे पास भुना कीमा। अब इसको हम फ्राई करके बताते हैं कैसा है। ये आ गई हमारे पास चपाती और ये आ गया कीमा। अब ये जाएगा मेरे मुंह में। कीमा नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है कुछ और खा रहे हैं वेज। तो लग ही नहीं रहा। अगर किसी को नॉनवेज जो नॉनवेज नहीं खाता है उसको अगर खिलाना हो तो ये खिला दो। और टेस्ट वाइज अगर हम बोले तो सो है। कलेजी वाली वो अभी तक की बेस्ट थी। तो अभी कीमा में कुछ मिक्स मैंने नहीं किया है, नॉर्मल जिस कीमा उठाया है, देखता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। सही बताया, कीमा बढ़िया, मुझे तो बढ़िया लग रहा है कीमा। कैसा लगा तुम्हें कीमा का टेस्ट? अच्छा, ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया है। देखो मुझे सही बताऊँ तो ये ग्रेवी मेरे को पैक कराने का मन कर रहा है। आप कभी भी आइए तो ये मटन जरूर मंगाइएगा। कलेजी तो प्याजा नहीं है यार, ये खा लिए भैया, पता ही नहीं क्या है। इसका मतलब इतना अच्छा बना है, इनको पता ही नहीं चल रहा क्या क्या खा गए। सुजीत भाई को पता ही नहीं चल रहा है, लग रहा है ये मटन ढूंढ रहे थे क्या? कीमा जो है ये बारीक कूट गया है। अच्छा, तो सुजीत भाई खाइए और बताइए। एवरेज है, तो वही बारीक कूट गया ज़्यादा, तो उतना फ्लेवर मतलब आएगा नहीं आपको। किसी भी वेज वाले को खिला दीजिए उसको पता ही नहीं, मजा आएगा। आराम से बता दिए सोयाबीन का कीमा है, खाएगा वो आराम से, उसको पता ही नहीं चलेगा। भारत को खिलाते ना सबसे सही। यहाँ की जो सबसे अच्छी, भैया ने बताया कि सबसे अच्छी हमारे यहाँ यही है, का नाम है मटन हांडी। क्या भैया रोटी नहीं लोगे क्या? क्योंकि ये रिकमेंडेशन था, मैंने पूछा यहाँ पर हाँ कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या है यहाँ पे, तो उन्होंने मटन बताया। देखता हूँ कैसा है, वैसे मटन पूरा आराम से देखिए कैसा खा के सबसे बढ़िया है। ओ भैया ये देख रहे हैं हमारे पास आ गया हांडी मटन। देख लबालब है, रस्सा टपक रहा है और मेरे मुंह से पानी आ रहा है, क्योंकि भैया लोग ने बताया कि सबसे अच्छा ये है यहाँ का, सबसे महंगा और सबसे अच्छा। तो ट्राई करते हैं, और हम भी जो है रोटी के साथ नहीं ट्राई करेंगे, ऐसे ही। ये लगाया है इसमें रस्सा, ऐसा टेस्टी है, उसके टक्कर का नहीं रस्सा है। लेकिन ये चीज़ लगा कि जो घर पे बनता है, अगर कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहता है या जो भी है, उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी सॉफ्ट है। और देखिए ये पूरा जो है पका हुआ मटन है, देखिए एकदम। तो सर आप चंपारण से इसको कंपैरिजन करेंगे तो कैसा लगा आपको? लेकिन चंपारण का क्या है एक्चुअली, चटपटा स्पाइसी ये सब है चंपारण में। यहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी, मतलब हमको नहीं मिली वो। तो शायद आप लोग ढूंढ लें, अगर आप लोग ढूंढ लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये हमने मटन लिया है। अगर कभी आप लखनऊ में रह के गाँव को मिस कर रहे हो और आप गाँव ना जा पा रहे हो तो आप यहाँ आके एक बार ये खा लीजिए। तो भैया जो है नितिन ने भी निकाल लिया है और ये भी खा के बताएंगे कैसा है। नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बेस्ट नहीं कह सकता मैं। जितनी भी चीज़ें खाई सबसे अच्छा क्या है? हमको तो
क्या क्या है? बैगन कलेजी तो प्याजा जो था वो काफी बढ़िया लगा। तो भैया ये देख रहे हैं हमारे पास आ गया गलावटी कबाब। भाई 4 लोग में आ गया है, 2 ही बस आया है गलावटी कबाब, तो इसलिए बंटवारा हो रहा है। देख रहे हैं अभी तक पूरा इन्होंने हाथ से खाया है, और ये जो है गलावटी कबाब जो है चम्मच से खा रहे हैं। बहुत बड़े वाले हैं ये। तो ये एवरेज है। भी जा रहे हैं गलावटी कबाब ट्राई करने। ऐसे ही खाते हैं जैसे गाँव वाले होते हैं। नान के साथ रह के समझ नमक पता ही नहीं चल रहा है यार इसमें, पर बेकार है। लो भैया खाओ। ट्राई किया था और हाफ मेरे हिस्से में था, देख रहे कोई इतना बचा हुआ है, और ये यही ट्राई करेंगे। पहले मैं इसी को ट्राई कैसा लग रहा है, इसमें नमक कम है क्या नहीं। क्या हुआ हो? शकल देखो शकल। ये आपने कभी वैसे वो खाया होगा कोरमा, ठीक है, तो उसके रेशे अलग करके बस उसको कबाब में मिक्स कर दिया है। तो ये अब वो गुलावटी कबाब तो कहीं से नहीं है। तो क्या नमक पता चल रहा है तुम्हें? नमक तो नहीं, टेस्ट ही नहीं पता चल रहा है ना। तो अब देख लो भैया, हम सही बोल रहे थे। कबाब जैसे कबाब में टेस्ट नहीं है, सही बात है, और नमक की तो बात छोड़ ही दिया जाए। तो अभी आधा ये रखा देखो हुआ है। भैया, अजय ने जो है आधा जो लिया था वो छोड़ दिया है। ये पूरा खाओगे, ये तुम्हारी हाँ, सजा है, ये पूरा भाई सजा है। ये खाओगे और ये भी खाओगे। नहीं वो पूरा नहीं खा पाएंगे, ये खा लूंगा मैं। देखो भैया ये आ गया हमारा मटन दम बिरयानी। देखिए अब इसमें दम है कि नहीं, हमारे में तो अभी भी दम बचा है खाने का। ये देखिए भाई, चावल खाएंगे तो देखते हैं। सही है, एवरेज। ये देखिए भैया, इसको खाइए चावल के साथ। ये देख रहे हैं नई चीज़ है, हम चावल के साथ ट्राई कर रहे हैं। शायद इसके साथ अच्छा लगे। प्याज ट्राई करिए सर बिरयानी के साथ। देख रहे हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं कि ताकि हमें अच्छा लग जाए। कलेजी वाली ग्रेवी भी बची है सर, उसको मिक्स करके खाइए। अब प्याज खाएं, नमक वाला ज़्यादा नमक वाला कि कम नमक वाला? कम नमक वाला। अभी भी उतना मजा नहीं है। अब देखिए तीसरी चीज ट्राई करते हैं, चौथी कलेजी 2 प्याजा के रस्से के साथ। अब शायद इसके साथ अच्छा लगे हमें भाई। ये देखो, अब हम जो है सब मिक्स करके खाते हैं, शायद अच्छा लगे। ये देखिए, हाँ भैया अब हटा के अच्छा लगा है। अब आया असली लबालब। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, बस खाए जाइए। सुजीत भाई खाओ। ये दम खाओ बिरयानी, खाओ। मटन दम बिरयानी के साथ पहले हम लोग मटन की पीस ट्राई करेंगे। पीस में तो दम है मटन बिरयानी के। बाकी चावल आप देखना चाहें तो बहुत मतलब छोटे वाले चावल हैं। चलो भैया, अब जो है अजय का चांस आ गया है खाने का। मैंने इसमें सारी बाकी जो ग्रेवियाँ बची थी, कलेजी 2 प्याज, उसको मैंने इसमें बिरयानी में मिक्स कर दिया। देख रहे हो भैया, ये सब खाए हाथ से और खा रहे अब चम्मच से। ये है असली, ये देख रहे हैं, ये जो है मिट्टी से जुड़ा आदमी है। घर वाला चावल सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन हल्का मुझे ऑयली भी ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं तो इसमें पता नहीं कि अब मुझे नमक बहुत ज़्यादा लग रहा है। नितिन भाई जो है रह गए थे। और क्या खा रहे हो नितिन भाई? चावल दाल? हाँ, क्या खा रहे हो? मटन दम बिरयानी खा रहा है। दम है, हल्का दम है। हल्का दम है। अच्छा, अच्छा लग रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है, खा सकते हैं आप। जी। मुझे तो सही लग रहा है, मतलब हाँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चढ़ रही है। दारू नहीं है। ये देख रहे हैं, देखते ही देखते जो है सब लोग खा चुके हैं। और ये देखिए, एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये नितिन जो है अपने घर लेके जाएंगे, इन्होंने खाया नहीं है, ये लेके जाएंगे, इनका पनिशमेंट है। ये नितिन की थाली है और ये अजय की थाली है। और ये देखिए, नहीं ये अजय की थाली है, ये भी तुम्हारे साथ ही, देखो किसके साथ रखा है? नहीं, सुजीत भाई की थाली है। और ये देखिए, इन्होंने छोड़ दिया है कीमा, कह रहे हैं हम अपने डॉग के लिए लेके जाएंगे। ये हमारी थाली है। तो सबसे जो सही थाली लग रही है सुजीत भाई की थाली लग रही है, जो सब कुछ खाया है इन्होंने। भाई यहाँ आने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, और हमारे दोस्तों ने काफ़ी रिकमेंड किया था कि यहाँ पे जाओ और काफ़ी अच्छा खाना है, इन्वायरमेंट अच्छा है। कुल मिला के जो मगर इन्वायरमेंट के बारे में बताएं, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। अगर आप फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो फ्रेंड्स के साथ बैठिए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते तो कोने में बैठिए, फैमिली के साथ आते तो अलग है। इस तरीके से हमको कहीं भी अगर बोलते लोग ढाबा, तो ढाबा जैसा नहीं लगा। खाने के लिए जो लोगों ने बताया था, जैसा कि उतना मेरे को अप टू लेवल नहीं लगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ख़राब है। खाना यहाँ के अच्छी है, क्वालिटी सही है, और यहाँ के स्टाफ काफ़ी अच्छे हैं। और हम लोग ने जितने भी ऑर्डर किए थे वो ऐसा नहीं लगा कि उसमें टाइम लग रहा हो लाने में। देखना भैया कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, चाहो तो खचाखच भर गए लोग। और ये देखिए लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्या हुआ?
सॉफ्ट खा रहे हो, सॉफ्ट। सॉफ्ट खा रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, दांत खजवा रहे हो? हाँ सर, दाल में फंस गया क्या? नितिन तुम पानी की बोतल उठा लिया है। पानी बोतल उठा लिए। यहाँ के बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या टाइमिंग है, क्या 24/7 ओपन रहता है कि क्या है? जी, सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है, चाय नाश्ता, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा इसके लिए। हाँ। उसके बाद में 10:30 बजे के बाद हमारे यहाँ खाना उपलब्ध हो जाता है। अच्छा। और रात 2:30 बजे तक आपको खाना मिलेगा। 2:30 बजे के बाद क्लोजिंग हो जाती है। अच्छा। फिर 2-3 घंटे का ब्रेक है, 7 बजे से फिर से ओपन हो जाता है। जी जी। 4x7 में। और अगर मान लीजिए कोई वेज ट्राई करना चाहे जी, तो जी। वेज में क्या सबसे अच्छा है यहाँ पे आपका? सर वेज में रेकनम जैसे स्पाइसी या नॉर्मल में खाया जाए, हाँ। तो जैसे एक पर्सन आते हैं तो उनके लिए थाली हम लोग सजेस्ट करते हैं। अच्छा, और अच्छा। 2 लोग आते हैं तो हांडी पनीर हो गया, पनीर रेकनम ताव मसाला हो गया, नॉर्मल में आ जाता है। और स्पाइसी में खाना चाहे कढ़ाई पनीर हो गया, कोल्हापुरी पनीर हमारे यहाँ बेस्ट है। अच्छा, नॉनवेज में क्या है सबसे नॉन अच्छा? वेज में हमारे यहाँ मटन हांडी बेस्ट है और चिकन हांडी। मटन भुना जैसे थिन ग्रेवी में कोई खाना चाहता है तो बेस्ट उसके लिए ऑप्शन है मटन भुना गोश्त। अच्छा, ये थोड़ा सा लोकेशन बता दीजिए यहाँ पे, क्या है लोकेशन अगर कोई आना चाहे? जी जी, कालका हवेली फैजाबाद रोड और लखनऊ रोड के बीच में है। सफ़ेदाबाद से ओवर ब्रिज जैसे क्रॉस करेंगे जस्ट पड़ जाएगा। इधर से हिंद हॉस्पिटल 1 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, एक लाइन में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो कालका हवेली के बारे में, कहना हो आपको किसी से, क्योंकि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, या इसकी जो खासियत है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारे यहाँ आने के लिए जैसे फैमिली हो गया या सिंगल पर्सन आते हैं तो हम लोग अलग बैठाते हैं। अच्छा। फैमिली को अलग बैठाते हैं क्योंकि रात का टाइम ड्रिंक करके आते हैं लोग, इसकी वजह से सारी फैसिलिटी है। ऊपर बैठ सकते हैं, कपल हट भी है और फैमिली के लिए पीछे एरिया बनवाया गया है। अच्छा, इससे ज़्यादा लुकिंग पीछे वाला एरिया है। मतलब कौन सा? पीछे जस्ट पीछे बना चलिए अभी हुआ- जाके हम लोग देखेंगे। बिल्कुल। पीछे जस्ट बना हुआ है, बहुत अच्छा है एकदम, बिल्कुल प्यारे लाइटली सॉन्ग और बढ़िया बैठने का सारा कुछ, मतलब वो फैमिली के लिए है। जी जी। और ये जो है ये क्या था? हम लोग जैसे सिंगल पर्सन आते हैं, जैसे लड़के लोग या जेंट्स सिंगल आते हैं तो उनके लिए है बैठने के लिए। चलिए और भाई। लेडीज जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ गए तो कपल हट है। वो जो हट है। हाँ, कोई परेशानी वो भी बना हुआ है, बाहर एक अंदर भी बना हुआ अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई परेशान ना करे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, शोर शराबा ना हो। चलिए इसके लिए। ठीक है भैया, आपसे बहुत ही अच्छा लगा बात करके भैया, बहुत बढ़िया। ये जो था लड़कों के लिए था। यहाँ पे हम लोग खा चुके हैं। इधर जो है फैमिली का है, क्या पीछे साइड है ये? तो ये देख रहे हैं जो है ये फैमिली रेस्टोरेंट है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे गर्मी में यहाँ बाहर आके खाइए तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और ये फैमिली के लिए है, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको इसमें एंट्री मिलती है, क्योंकि काफ़ी नाइट का रहता है तो काफ़ी लोग ड्रिंक या जो भी चीज़ें किए रहते हैं, तो उनको सेफ्टी रीज़न है उसके लिए। ये देख रहे हैं यहाँ पे, और बच्चे जो है काफ़ी मस्ती कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, और ये डांस फ्लोर भी है। ये देख रहे हैं यहाँ पे पूरा इन्होंने कालका हवेली लिखा हुआ है, कालका हवेली। देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, टैग लाइन इनका काफ़ी अच्छा है, आओ कभी हवेली पे। ओ भाई क्या बात है, ऐसा हम लोग जो है बचपन से बोलते आए थे, आओ बेटा मेरी हवेली पे। जो है इनका ऊपर का सेक्शन भी है और हम आपको अभी दिखाते हैं कैसा है ऊपर। गर्मी है तो आप ज़रूर आइए, बाहर बैठिए और आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए। ये देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर से अगर हम आपको दिखाते, ये देखिए लिखा है भाई कालका हवेली, कितना खूबसूरत है और ये पूरा सजा हुआ है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई हम लोग जो है खा चुके हैं सब कुछ, खाना भी खा चुके हैं और तीनों सेक्शन भी देख लिए। कुल मिला के आपका क्या ओवरव्यू है? खाना एवरेज है, हाँ। ठीक है, 2-3 चीज़ों को छोड़ करके। बाकी टेस्ट के मामले में बताऊँ तो वही, मुझे तो भाई ग्रेवी पसंद है। ग्रेवी वाली चीज़ें आप मंगाइए, और अगर यहाँ से आप गुजर रहे हैं, यहाँ से फैजाबाद रोड से होते हुए, तो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। तो भाई काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और जैसा मेरा एक्साइटमेंट था यहाँ आने के लिए वो पूरा हो गया। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर 5 में से पॉइंट देना हो, ओवरऑल सेफ्टी, खाना और भी चीज़ें सुविधाएं, तो हम जो इसको है 5 में से जो है 3.5 देंगे, ठीक है। और सेफ्टी में तो 5 में से 5 देंगे। खाने में बस थोड़ी सी कमी है, अगर इसको ये पूरा कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और जिस प्राइस वाइज जो खाना है उनका तो कॉस्टली लगा हमको, लेकिन ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छा है। आइए यहाँ पे निश्चित रूप से और इसको एक्सप्लोर करिए। और आपको कैसा लगा खाना, या क्या जो चीज़ें यहाँ पे आपने देखी, वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपके कमेंट से ही हम लोग को जो है मनोबल मिलता है। तो इसलिए भैया जो है जल्दी हमारे जो 2000 जो है सब्सक्राइब करिए, और ताकि हम जो है आपके लिए अलग अलग इसी तरीके से रिव्यू लखनऊ के बारे में, और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।